हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज जो सम करने वाले थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। 2 लेक्चर्स हुए, सिंपल सम लिए, अभी भी सम सिंपल है, खाली ऐसा है कि आपका जो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा सा राइज किया गया है। चीज़ें वही है कि भाई लाइबिलिटीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ़ायदा होगा नुकसान, कम हो रहा है तो होगा फ़ायदा नुकसान, बस वही चीज़ करना है आपको। ओनली थिंग इज आपको वो अपग्रेड क्या किया है, इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन क्या करना, यही समझना है टॉपिक के अंदर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ सेफ मूविंग लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004। आपको बैलेंस शीट बना के दिया गया है, बराबर है। बैलेंस शीट में आप देखो, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, डिबेंचर्स है। अब डिबेंचर्स का वैल्यू इधर आ गया, एक्चुअल में आना चाहिए इधर 2,40,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का वैल्यू है 1,20,000। और शायद से करेक्शन है, एक बार टेक्स्ट बुक में चेक करना ना बेटा, 6% डिबेंचर 2,40,000, इसका ऐड करके ये अमाउंट दिया गया है 2,40,000 प्लस 12, इसका टोटल अमाउंट है 2,52,000। ठीक है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 3,30,000, डायरेक्टर्स लोन है, क्रेडिटर्स है, गुडविल का वैल्यू है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी एट कॉस्ट दिया गया है, स्टॉक का वैल्यू, डेटर्स का वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट। देखो ये दोनों आपके फिक्टिशियस असेट्स हैं। हाँ, साथ ही साथ फिक्टिशियस असेट में क्या आ जाता है, गुडविल। ये भी सब क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। एडजस्टमेंट दिया है नहीं दिया है, भंगार का काम है, निकाल देना है। समझ में आ गया। उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट। नोट में 2 नोट्स दिया गया है। पहला नोट निकिता क्या दिया है, देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ डैमेज ऑफ 60,000। मतलब क्या है कि इस कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया है कि भाई कुछ डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, और उसका केस चल रहा है। और हो सकता है अगर वो केस जिसने किया जीत जाए तो अपने को 60,000 पे करना पड़े, या तो मैं जीत गया तो 60,000 मुझे रिफंड मिलेगा। समझ में आ रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज। पे करना पड़ सकता है या नहीं भी पे करना पड़ सकता है। बात समझ में आया क्या। अभी इसका कुछ करना है क्या, ये एक इंफॉर्मेशन है अभी तक के लिए। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव एंड डिविडेंड आर इन अरियर फॉर, कल एग्जाम्पल दिया था मैं, अब पहले पूरा पैसा देना पड़ेगा, इतने साल से अपन साल में चल पैसा दे पैसा दे पैसा दे। इसका मतलब ये नहीं किया कि ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि 3 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया है। अगर बोलेगा देने का तो देंगे, नहीं बोला है तो नहीं देंगे, क्योंकि इसका एग्रीमेंट नहीं है। अपने बैलेंस शीट में कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं। मतलब इन दोनों को सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। पक्का क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखते क्या दिया है। A capital reduction scheme setting the following terms was duly approved. पहला क्या है, the preference shares to be reduced ₹2.8 per share and equity share to 25 पैसे each. इधर वर्ड क्या यूज किया गया है, कल ही मैंने आपको 2 के बारे में एक्सप्लेन किया है। कहीं पे बोला है पेड अप वैल्यू कम करने बोला है क्या, नहीं। इधर सीधा बोला है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 8 रुपया करो, इक्विटी शेयर वैल्यू का 25 पैसा करो। इसका मतलब है पुराना शेयर्स जाएगा, नया शेयर्स आएगा। समझा। 2 का मतलब पुराना शेयर्स जाएगा, नया शेयर्स आएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे पहला प्रेफरेंस शेयर्स को सॉल्व करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 6 लाख। एक शेयर का कीमत कितना था, 10। तो 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 मतलब 6 लाख हो गया। अब पुराना 10 वाला शेयर्स जाएगा और नया कितने वाला आएगा, 8 वाला। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर होता है लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट, जाएगा तो क्या आएगा, डेबिट। पुराना जाएगा, नया आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब पुराना गया, नया आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पुराना कितना गया, 60,000 शेयर्स गया,
एक का वैल्यू 10 था, मतलब 6 लाख का शेयर गया। अरे बराबर, नया कितना शेयर आया? 60,000 ही आया, 60,000 शेयर, लेकिन अब इसका वैल्यू कितना है? 8, मतलब 4,80,000। 6 लाख का शेयर्स के बदले में कितने का शेयर दिया? 4,80,000 दिया, मतलब फायदा हो गया नुकसान? फायदा होगा ना। लाइबिलिटी मतलब पैसा पे करना था 6 लाख, अभी कितना पे करना है? 4,80,000, मतलब 1,20,000 का क्या हो गया? फायदा। फायदा हो गया तो कहाँ चले जाएगा? टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सर मेरे को नहीं समझता है फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है, मेरे को क्यों सर नहीं समझा? मैं बोलूंगा सिंपल हिसाब रखो, डेबिट में है मतलब नुकसान, क्रेडिट में मतलब फायदा। इधर क्रेडिट में आएगा ना बैलेंस, फायदा। समझ में आ गया? अभी चाहे असेट हो चाहे लाइबिलिटीज हो, डेबिट में लिख रहे हो मतलब लॉस हो रहा है, और क्रेडिट में लिख रहे हो मतलब फायदा हो रहा है। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए, तो पहला एंट्री डन हो गया, पुराना शेयर्स गया, नया शेयर्स आया, डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? सेम गोज विथ इक्विटी शेयर, पुराना इक्विटी शेयर्स जाएगा, नया इक्विटी शेयर्स आएगा, तो इसकी भी एंट्री वही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और अपने लिए भी फायदा होगा, टू क्या बात, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अंडरस्टूड? चलिए अब इसकी एंट्री सॉल्व करते, देखते अमाउंट क्या है। अमाउंट कितना है? एक वाला शेयर था, कितने शेयर थे? 12 लाख। 12 लाख इंटू 1 किया तो 12 लाख आया ना। अमाउंट चेक कर लेना खाली बेटा, ठीक है। तो अब पुराना शेयर्स कितना है? 12 लाख। 12 लाख शेयर्स 1 रुपए के हिसाब से 12 लाख ही आएगा। अभी इसका वैल्यू कितना करने बोला है? 25 पैसा करने बोला है, तो यहाँ पे आएगा 12 लाख शेयर्स इंटू 0.25, 25 पैसा मतलब 0.25 ना, तो 12 लाख इंटू 0.25 करो, कितना आ रहा है देखो? 3 लाख। 3 लाख। तो 12 में से 3 ही गया, बचा कितना? 9। 9 लाख मेरे लिए क्या है? फायदा है। बराबर है बेटा, खाली उसका बुक ले लेना, ठीक है। लाइट इतना समझ में आ गया? पक्का? 100% क्लियर है? 12 लाख का सामान है, 3 लाख ही देना है, तो 9 लाख का क्या हो गया? फायदा। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे आगे, क्या दिया है जरा रीड करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया था। एंड आगे दिया है, एंड टू बी कंसोलिडेटेड, ये आपके लिए वर्ड नया आ गया, एंड टू बी कंसोलिडेटेड एज अ शेयर ऑफ 10 and 1 ईच। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आपका जो भी शेयर का वैल्यू है, आप देखो यहाँ पे पुराना गया नया आया, पुराना गया नया आया, तो अभी ये तो चला गया, नया शेयर कितना है मेरे पास? 4,80,000 का शेयर है, बट ये उसका कैपिटल वैल्यू है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? तो मतलब ये 4,80,000 कैसे आया? 60,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 8 के हिसाब से 4,80,000 आया, और इधर 12 लाख शेयर्स, बराबर एक का वैल्यू कितना? 25, तो इसका वैल्यू कितना आया? 3 लाख। हाँ या नहीं? कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? कंसोलिडेशन का मतलब है कि कैपिटल वैल्यू बदलेगा नहीं, कैपिटल वैल्यू बदलेगा नहीं। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। कैपिटल वैल्यू वही रहेगा, क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब मेरा कैपिटल 4,80,000 ही रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। कैसे बदलेगा? एग्जाम्पल है कि भाई 4,80,000 है, एक शेयर का कितना कंसोलिडेशन करने बोल रहा है? तो बोल रहा है कि कंसोलिडेट करो शेयर ऑफ 10 ईच एंड 1 ईच। पहला क्या है? प्रेफरेंस शेयर, दूसरा क्या है? इक्विटी शेयर। तो अपने को इधर शेयर कितने वाला लाना है? 10 वाला, तो डिवाइड बाय 10 करो, तो कितने शेयर्स आ गए? एक शेयर का वैल्यू कितना? 10, तो कितना हो गया? 4,80,000। तो यहाँ पे क्या बदला देखो, पहले शेयर्स कितने थे? 60,000 शेयर्स थे, 8 रुपए वाले, अभी 48,000 शेयर्स है 10 वाले, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। क्या कैपिटल वैल्यू बदला? क्या पहले भी 4,80 अभी भी 4,80 है, क्या बदला? नंबर ऑफ शेयर्स बदला। समझ में आ गया? तो कंसोलिडेशन का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स कंसोलिडेट होगा, कैपिटल वैल्यू नहीं।
क्लियर। इधर भी यही होगा, पुराना शेयर्स जाएगा, नया शेयर्स आएगा। पुराना 60,000 शेयर्स 8 वाला जाएगा और नया 48,000 शेयर्स 10 वाला आएगा। बात समझा? तो इसका मतलब इधर फिर से एंट्री पास करना पड़ेगा, बट यहाँ पे फायदा नुकसान होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वैल्यू तो सेम ही रहता है। तो कंसोलिडेशन में नो प्रॉफिट नो लॉस, ओनली पुराना जाएगा, नया आएगा। यहाँ पे फायदा नुकसान हुआ, बट अब कंसोलिडेशन में फायदा नुकसान नहीं होगा। फर्क समझ में आ गया? हाँ जी, पक्का। चलिए, अब पुराना प्रेफरेंस शेयर जाएगा, तो इसकी एंट्री है फिर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस से टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। बट यहां पे कैसा था? 60,000 शेयर्स 8 वाले के हिसाब से 4,80,000 था। अरे हाँ, और यहाँ पे 48,000 शेयर्स 10 वाले के हिसाब से 4,80,000 है। इसी को कहते हैं कंसोलिडेशन। अंडरस्टूड? सेम गोज विथ इक्विटी शेयर्स। पुराना इक्विटी शेयर्स 3 वाला है, तो ये जाएगा, वापस से इसकी एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पुराना कितना था? 12 लाख शेयर्स था, एक का वैल्यू 25 पैसा था, बराबर है। अब कितने शेयर्स आएंगे? तो 12 लाख शेयर, सॉरी 3 लाख है ना अभी तो, और एक शेयर का वैल्यू कितना करने बोला है? 1 रुपया ही करने बोला है, तो ये 3 लाख शेयर्स ही आएगा। तो इधर 3 लाख शेयर्स इंटू 1, ये आएगा 3 लाख। इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुआ कंसोलिडेशन? तो ये आपके लिए आज का सम का नया पॉइंट था, कंसोलिडेशन का मतलब। क्लियर हो गया यहाँ तक? ईच फुल्ली पेड रिस्पेक्टिवली, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में एडजस्टमेंट खत्म हो गया, ये एडजस्टमेंट इतना ही था। अब इसके अंदर और एक एडजस्टमेंट ऐड ऑन हो गया है, नया एडजस्टमेंट आना चाहिए, बट ये नया उसी के साथ है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव्ड, वेव्ड मतलब माफ किया, वेव्ड मतलब माफ किया, वेव मतलब माफ किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने माफ किया 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन अरियर। मतलब निकिता ने फोन किया और क्या बोला? ए जा, तेरा डिविडेंड माफ किया, लेकिन पूरा नहीं। कितना? 2/3 डिविडेंड माफ किया। 2/3 डिविडेंड मतलब 3 डिविडेंड देना था तो 2 माफ किया, 1 डिविडेंड दे दे। इसका मतलब जरा डिविडेंड से बात करना पड़ेगा। ए प्रेफरेंस शेयर, तेरा कितने साल का डिविडेंड बाकी है? अगर 3 साल का डिविडेंड बाकी है तो 2 साल का माफ किया, 1 साल का दे दे। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो उससे कितना माफ करने बोला है? 2/3 माफ करने बोला है, या नहीं? तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा? तो 6% डिविडेंड कैलकुलेट होगा। किसके ऊपर? 6 लाख के ऊपर। तो 6 लाख का 6% कैलकुलेट होगा, 36,000 आएगा 1 साल का। तो 3 साल का कितना आएगा? 36 जो भी आएगा। पर ए इधर पहले साल का 36, दूसरे साल का 36, तीसरे साल का 36। उसने क्या बोला? 2/3 माफ किया, मतलब 2 माफ कर दिया। कितना डिविडेंड पे कर? उसने वही बोला, क्या बोला? 2/3 ऑफ द डिविडेंड इन अरियर वाज वेव्ड एंड रिसीव्ड इक्विटी शेयर फॉर द, और बैलेंस के बदले पैसा नहीं मांग रही है, बैलेंस के बदले में क्या बोल रही है? इक्विटी शेयर चाहिए। बात समझ में आए क्या? किसको चाहिए? प्रेफरेंस डिविडेंड को, बराबर। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्वेश्चन में है ही नहीं ना। जैसे इक्विटी शेयर था, प्रेफरेंस था, हमने बोला इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए, ये किया आपने, बट कहीं पे भी एग्रीमेंट है क्या उनका? नहीं है ना। तो मतलब ये मेरे तो नुकसान हो रहा है, इसको दे रहा हूं मैं शेयर, जबरदस्ती का देना पड़ रहा है, रिश्ता टूटा नहीं कि मुझे पे करना पड़ रहा है। अरे समझ में आया? मतलब क्या है यहाँ पे मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। इधर डेबिट में क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ टीचर्स यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन की जगह पे लिखते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। कुछ टीचर क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलेंगे भाई कैपिटल रिडक्शन नहीं, यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड लिखो। तो मैं बोलूँगा गलत है वो, क्योंकि उसने प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में इक्विटी शेयर दिया ना।
जैसे पुराना प्रेफरेंस शेयर निकाला, नया प्रेफरेंस शेयर, तो इधर क्या टीचर बोलते प्रेफरेंस डिविडेंड ही लिखने का, पर मैं बोलूँगा गलत है, क्योंकि जब उसका एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसे आप लिख भी नहीं सकते हो, तो डायरेक्टली किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्योंकि वो लोग वो प्रेफरेंस डिविडेंड को लिखने के बाद उसे कैंसिल करते हैं, तो इतना इन डेप्थ नहीं है आपको, डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कभी कभी टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा प्रेफरेंस डिविडेंड बाद में कैंसिल भी होता है, तो अपने को इतना कुछ दिल पे लेने का नहीं, डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखने का है। समझ में आया? कितने का प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल हुआ है? 36,000 का नुकसान हुआ, तो 36,000। अरे बात समझ में आ गया? अरे समझा? पक्का? 36 3 साल का कैलकुलेशन किया था निकिता, तेरे को तूने कितना खर्चा किया? पहले साल 36, फिर 36, फिर 36, फिर तूने उसको मांग के तू थक गई, तो तूने क्या बोला, ये जाना 2 साल माफ किया, चल 1 साल का दे, बट पैसा नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए? तेरी कंपनी का शेयर्स। तो वो तेरे को शेयर्स मिल रहा है, तो मेरे पास से तो शेयर्स जा रहा है, बदले में किसके पास जा रहा है? भाई निकिता। नहीं, निकिता का नाम लिख नहीं सकता, उसका एग्रीमेंट नहीं है, तो मेरे नुकसान है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आया? निकिता का नाम लिखा तो घर वाले पूछेंगे भाई निकिता को तूने क्यों दिया रेफरेंस। समझ में आया क्या? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, एग्जाम्पल बाद में समझेगा तुम लोगों को, अभी के लिए ध्यान देते। आगे दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ टू बी रिस्टोर्ड फॉर। ए भाई ये ऑथराइज कैपिटल जब भी आया ना, इसको बोलने का जा रहे, तेरे को इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ऑथराइज कैपिटल को जरा भी इंपॉर्टेंस देने का नहीं, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब इंफॉर्मेशन, ऑथराइज कैपिटल मतलब खाली प्रेजेंटेशन के लिए काम आने वाला है, बाकी इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो क्या बोल रहा है, मेरे कंपनी को मैंने रिकंस्ट्रक्शन किया, अब से मेरे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा? 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 वाला होगा और 12 लाख इक्विटी शेयर्स 1 रुपए का होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, इसको कुछ भी करना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये आपका पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, डन। पहले एडजस्टमेंट में एक्चुअल में एक एडजस्टमेंट नहीं था, 3 एडजस्टमेंट था। पहला 2 इक्विटी शेयर और 2 प्रेफरेंस शेयर था, फिर कंसोलिडेशन था और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड था। 3 एडजस्टमेंट टुगेदर दिया था। समझा? एक एक करके भी दे सकते थे, उन्होंने तीनों को साथ में दे दिया। डन है? कुलदीप बढ़ते नेक्स्ट। द शेयर्स इन सब्सिडरी लिमिटेड आर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर 3 lakhs। अभी ऐसा कोई है क्या? हाँ, शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। सर मेरे को कंफ्यूज किया, वो इधर ऐसा बोल सकता था ना, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ऐसा बोलता तो मेरे को अपना जाना पहचाना लैंग्वेज लगता कि इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। इन्वेस्टमेंट बेचा मतलब इन्वेस्टमेंट गया, पैसा आया, फायदा नुकसान, बस। तो ऐसा बोलो ना, क्यों घुमा के बोल रहे हो? तो ये भी हमको समझ में आ गया, ये बोलना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड टू एन आउटसाइडर फॉर 3 lakhs। अंडरस्टूड? तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट जाएगा टू इन्वेस्टमेंट, बराबर है, टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट ही लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट गया, बदले में क्या आया? पैसा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कितना आया? 3 लाख। सर कहाँ है 3 लाख? अरे दिया है क्वेश्चन में, बट इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1.5 लाख। देख लो, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 1.5 लाख, बेचा कितने में? 3 लाख। तो पैसा आया कितना? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट गया कितने का? 1.5 लाख। 1.5 लाख का सामान 3 लाख में बेचा, मतलब 1.5 लाख का फायदा। फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 1.5 लाख। बैठ रहा है ना दिमाग में? शहबाज पक्का? चलिए शहबाज बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया? All intangible and fictitious asset are to be eliminated। ए भैया नहीं बोलता तो भी मैं सॉल्व करने वाला था, तो बोल दिया तो हम सॉल्व कर रहे। एंड बैड डेब्ट्स ऑफ 42,000, एब्सोल्यूट स्टॉक ऑफ ₹60,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ। जितने भी इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट है एलिमिनेट कर दो, मतलब निकाल दो। डेटर्स में से 42,000 बैड डेब्ट्स है, वो भी निकाल दो। स्टॉक में से 60,000 का स्टॉक को भी निकाल दो। ये सब कम करने का है, स्टॉक भी कम करना है, बैड डेब्ट भी कम करना है, फिक्टिशियस भी कम करना है, इंटेंजिबल भी कम करना है। सारा असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। जैसे गुडविल कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा, एडवर्टाइजमेंट कम होगा, स्टॉक में 60,000 कम होगा, डेटर्स में 42,000 कम होगा।
अरे समझा, सब है डेबिट कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। इकट्ठा एंट्री सॉल्व कर देता हूं, तो पहला आ जाएगा 2 गुडविल, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 एडवर्टाइजमेंट। इतने सब है। चलिए देखते हैं एक एक करके अमाउंट। गुडविल कितना है, 2,40,000। स्टॉक कितना है, 60,000। स्टॉक 60,000 आएगा। डेटर्स कितना आएगा, 42,000। समझ में आ गया। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा आएगा, एडवर्टाइजमेंट पूरा आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 5,28,000। एडवर्टाइजमेंट कितना है, 1,20,000। बराबर है। चलिए गुडविल का वैल्यू 2,40,000, स्टॉक का वैल्यू 60,000, बैड डेब्ट्स का वैल्यू 42,000, 5,28,000, 1,20,000। 1,20,000 ही था ना, 12 लाख नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है। अब एक कैलकुलेटर नाम का प्राणी होता है, उसमें ना ऐसे बटन दबाएंगे तो इसका टोटल होता है। लाए, अच्छा टाइप भी करना पड़ता है, करो टाइप करके टोटल करो। पूरा मेरे लिए नुकसान है तो मैं किधर चले जाऊंगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में। टोटल कर लो कितना आ रहा है, 2, 7, 3 लाख, 9,90,000। समझ में आ गया, क्लियर है। डन 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 यहाँ तक। तो भैया ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे, डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर वन ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ₹1,08,000 at ₹1,20,000 in part satisfaction of the debenture and to provide cash ₹90,000 on floating charges. Arrear of interest are paid. बहुत सारा एडजस्टमेंट है, एक एक करके सॉल्व करता हूँ। पहला, डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर कंपनी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 1,08,000 है, 1,20,000 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर डिबेंचर। पहला मैं इतना बात करता हूँ। हुआ क्या भाई, मैंने बहुत सारा रिनोवेशन किया मेरे बिजनेस के अंदर, बहुत रिनोवेशन किया। तो एक दिन कुलदीप मेरे बिजनेस में आया, बोला सर बहुत रिनोवेशन कर रहे हो, मेरा उधार लिया वो दे दो ना। क्या बोला वो, सर मेरा उधार लिया है वो दे दो। बोला यार पैसा नहीं है मेरे पास। सर इतना सारा रिनोवेशन तो किया, पैसा तो रहेगा ना। बोला नहीं नहीं सर, एक काम करो, ये एसी जो है ना ये दे दो सर। क्या बोला, ये एसी दे दो सर। बराबर है। मेरा ये एसी 1,20,000 का है। मैंने क्या बोला, ये एसी ठीक है सर दे दो, कोई नहीं। बराबर है। अब जैसे मैंने 1,20,000 बोला ना, जिन्होंने मेरे को ऐसे चूटी काटा, सर 1 लाख का ही है। बोला तू चुप रहे, मैंने उस सामने वाले को कितना बोला है, समझो बात। मैंने क्या बोला, कुलदीप मेरे पास आया पैसा मांगने के लिए, उसको मेरा एसी पसंद आ गया। बोला एसी 1,20,000 का है। ठीक है सर, अपना कितना हिसाब है। बोला आपने मुझे 4 लाख का उधार दिया है। मैंने इससे कितने का उधार लिया था, 4 लाख का। वो 4 लाख लेने आया था, तो मैंने उसको क्या बोला, भाई ये एसी तेरे को पसंद है लेके जा, लेकिन कितने का है, 1,20,000। ठीक है अकाउंट सेटल कर दो 1,20,000 में। बराबर है। तो मैंने उसको 1,20,000 में सेटल कर दिया। कितना, 4 लाख देने का था, तो उसने क्या बोला, 1,20,000 सेटल करो सर, बाकी का पैसा मैं लेगा आपसे, लेकिन एसी दे दो और उसमें से आप 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दो। मतलब 4 लाख देने का था, तो 4 में से मैंने कितना दे दिया, 1,20,000। तो मेरा 1,20,000 का क्लेम सेटल हो गया है नहीं। लेकिन इस सेटल में मेरा फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ, 1 लाख का एसी दिया कितने में था, 1,20,000 में, मतलब 20,000 का फायदा भी हो गया। इसको मालूम पड़ा क्या, उसका क्लेम कितने का सेटल हुआ, 1,20,000 का ही, बट कंपनी के लिए 20,000 का क्या हो गया, समझ में आया। अब इधर भी ऐसा ही है, मेरे पास डिबेंचर होल्डर आया, उसको मेरा एक कंपनी का प्रॉपर्टी पसंद आया जिसका कीमत था 1,08,000, लेकिन मैंने उसे कितने में सेटल किया। अरे बात समझ में आया। चलिए ठीक है, मतलब डिबेंचर होल्डर का क्लेम सेटल कर रहा हूं मैं। डिबेंचर होल्डर होता है क्रेडिट, सेटल करने के लिए क्या करूंगा, डिबेंचर होता है क्रेडिट ना, सेटल करने के लिए क्या करूंगा, उनको कितना देना था, 2,40,000, लेकिन मेरा 1,20,000 का ही क्लेम सेटल हुआ। अरे समझा। तो इसकी एंट्री है, डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करूंगा डेबिट।
डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर सेटल किया? कैसे सेटल किया? कोई एक प्रॉपर्टी देके? कौन सा प्रॉपर्टी दिया, जरा चेक करते, नाम दिया है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉपर्टी दिया नहीं। तो अपने पास कौन सा प्रॉपर्टी है देखो जरा। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है ना, कोई भी एक दे सकते, इधर तो कुछ बोला ही नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग दे दो या प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी एक दे दो, बराबर है। तो यहाँ पे आपको जो पसंद है वो बोल दो मेरे को, वो लिख देता हूँ। कौन सा लिखूँ? लैंड एंड बिल्डिंग लिख दूँ, 2 प्लांट, मेरी मर्जी, बराबर है। ऐसा है, ऐसा है। तो मैंने इधर प्लांट कितने का लिखा? 1,08,000। 1,08,000 क्यों लिया? क्योंकि प्लांट का वैल्यू 1,08,000 का था। तो 1,20,000 के बदले में 1,08,000 का ही सामान गया, तो मेरे लिए क्या हो गया? फायदा। जो भी फायदा वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? एंट्री समझ में आ गया क्या? अगर इधर किसी चीज का नाम बोला रहता तो अपन उसी चीज का नाम लिखते, यहाँ पे कोई चीज बोला ही नहीं है, मैंने इसलिए प्लान लिखा, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था तो भी चलता था। समझ में आ रहा है? फिक्स असेट लिख दिया तो भी चलेगा, आपने किसी एक फिक्स असेट का वैल्यू कम करना पड़ता और कुछ भी नहीं। उधर कंपनी का प्रॉपर्टी बोला है, कंपनी का प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो कोई एक चीज़ का वैल्यू कम कर दो। अंडरस्टूड यहाँ तक? तो ये आपका हाफ एडजस्टमेंट हुआ यहाँ तक का, यहाँ तक का एडजस्टमेंट क्लियर। आगे दिया है, अब जब मैंने उसे एसी दिया ना, वो खुश हो गया मेरे से, मिला यार कुलदीप यार बहुत रिनोवेशन किया, मुझे थोड़ा उधार चाहिए। और कितना चाहिए? 90,000 रुपये देना। ठीक है, ये लो 90,000 रुपये। मतलब उसने और उधार भी देके चला गया मुझे। कितने का? 90,000। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एंड टू प्रोवाइड फर्दर कैश ऑफ 90,000 ऑन अ फ्लोटिंग चार्जेस। मतलब इस बंदे ने मुझे क्या किया? 90,000 रुपए का और उधार दिया। अब उधार दिया तो एंट्री क्या है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? डिबेंचर होल्डर ने। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या है? तो यहाँ पे एंट्री है पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट। फ्लोटिंग चार्जेस मतलब जितना इंटरेस्ट था वही। कितना लोन दिया इसने? 90,000। नहीं, एंट्री समझ में आ गया? अभी तक पूरा एंट्री हुआ नहीं है, 2 पार्ट हुआ एंट्री का। पहला हमने एक 20 सेटल किया और फिर 90,000। देखो यही आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अलग अलग भी दे सकता था। जैसे इधर भी उसने बहुत सारा एंट्रीज को कंबाइन किया, इधर भी 2-3 एंट्रीज को कंबाइन कर रहा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, अरे क्या करने का, कैसे करने का। तो एक एक करके स्प्लिट करके सॉल्व करो, समझा? और ये चीज समझ गए तो सम हो रहा है ना आपका। यहां तक खत्म कर दिया, यहां तक हो गया। अब इसका तीसरा पार्ट, अरियर ऑफ इंटरेस्ट आर पेड। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट बाकी है या नहीं? कितना इंटरेस्ट बाकी है? 12,000। 2,40,000 है। 2,40,000 का 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 2,40,000 का 6% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 14,400। एड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है वहां पे? 12,000 दिख रहा है ना। तो अपना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000 ही है। 14,400 आ रहा है, उसमें से आपने कुछ पे कर दिया और बाकी कितना है? 12,000। तो अपने को कितना पे करने का है? 12,000 पे करना है। बात समझ में आया? जब पे करूंगा तो क्या होगा? पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब टू कैश और बैंक। किधर पे किया? इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना पे किया? 12,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट। तो इंटरेस्ट को सेटल कर दिया। बात समझ में आया? हाँ, अच्छा ठीक है। अभी तक तेरे को इतना समझ में आ गया? कुछ कुछ समझ में आया। ये कुछ क्या होता है? अच्छा, कुछ समझ में आया, होता है ऐसा। कुलदीप तो कुछ और ही समझ लिया। कुलदीप ध्यान दे बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अभी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए ध्यान देना। ये सम नहीं, ऐसा सम लिया तो ही तो अपना नॉलेज बढ़ेगा ना बेटा। मैं बेसिक करवा दूंगा तो बोलेंगे बहुत इजी है टॉपिक, थोड़ा सा अपग्रेड होना जरूरी है कि नहीं निकिता? अब आते हैं नए पार्ट के ऊपर, जरा ध्यान देना। डायरेक्टर रिफंड 20,000 ऑफ द फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम।
तो डायरेक्टर को अपन ने 20,000 रुपये दिया था, उन्होंने अपने को रिफंड कर दिया, तो रिफंड कर दिया मतलब पैसा और अपने लिए क्या है, फायदा है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है भाई, सिंपल था सर, इसमें क्या हार्ड एंड फास्ट था, पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, फायदा है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना 20,000, 20,000 डन। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं था ना यहाँ तक, वेरी गुड, चलिए ठीक है। ध्यान देना निकिता, अभी इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट। डायरेक्टर, द कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज्ड, किधर तो सुना था कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ डैमेज ऑफ 60,000, मतलब जिस दिन अपने पर केस किया था मटीरियलाइज्ड हो गया, मतलब अपने को क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा, कितना पे करना पड़ा, मटीरियलाइज्ड मतलब क्या हो गया भाई, अपन हार चुके केस, अपने को पे करना पड़ेगा, मटीरियलाइज मतलब पेमेंट करना जरूरी है। द कंटीजेंट लायबिलिटी मटीरियलाइज्ड इन द सम स्टेटेड, इन द सम स्टेटेड मतलब जितना बोला था उतना, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ तक क्लियर, हाँ जी। तो मतलब पहले इसकी एंट्री पास करता हूँ, मटीरियलाइज मतलब पे करना पड़ेगा, और पे करना पड़ेगा तो इसकी जनरेट में ये इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो कंफ्यूज है, छोड़ो इधर ही करता हूँ। मटीरियलाइज मतलब पैसा जा रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, मेरे लिए नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कितना 60,000। एनी डाउट क्लियर, पक्का समझा, 100% समझा है, यहां तक पढ़ा। बट द कंपनी रिकवर्ड ₹30,000 of this damage in action against one of the director, which was debited to his loan account of ₹48,000, and the balance of loan was paid in cash on his resignation. अब इसकी कहानी क्या है पहले वो समझते हैं। ये जो 60,000 का केस हुआ क्यों वो समझो। एक अपना डायरेक्टर था कंपनी का, बहुत अकड़ू था, बहुत ज़्यादा ही अकड़ू था, ठीक है। तो एक कस्टमर से उसका झगड़ा हो गया, और कस्टमर का झगड़ा हुआ, डायरेक्टर का झगड़ा हुआ, तो उसमें कंपनी का एक नुकसान हो गया, कोई सामान किसी ने तोड़ दिया। अब वो कस्टमर ने तोड़ा कि डायरेक्टर ने तोड़ा पता नहीं, सामान तो टूट गया। तो उस डायरेक्टर के खिलाफ इस कस्टमर ने कर दिया कंप्लेन, बराबर। अब कंपनी बेचारा तो उसको लिए तो नुकसान ही है, कुछ भी होगा तो पे करना पड़ेगा। तो मैंने कंपनी ने क्या बोला, ये डायरेक्टर तेरे वजह से नुकसान हो रहा है हमको, अगर मैं केस हारा तो तेरे से पैसा लेगा, बराबर है। मैंने उसको कितना पैसा बोला मालूम है, 48,000। केस कितने का हुआ था, मुझे 60,000 पे करना पड़ा, मैंने पे कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैंने उस डायरेक्टर को कॉल किया, ये डायरेक्टर तूने मुझे लोन दे के रखा था, लेकिन तेरे से मेरे को कितना पैसा लेने का है, चल 48,000 दे, बराबर है। बट उस बंदे से अपने को मिला कितना, बट कंपनी रिकॉर्ड कितना, 48 के बदले में कितना मिला, 30,000 ही मिला। एंड द बैलेंस ऑफ लोन वॉज पेड इन कैश ऑन हिज रेजिग्नेशन। भाई पैसा दे और निकल ले। कितना पैसा देने का था, 48 लेने का था, दिया कितना, उससे मिला कितना, मिला मतलब अपना फायदा हो गया, बाकी उसने आपको क्या पे कर दिया, कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जरा ध्यान, स्टोरी समझाना क्या हुआ। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इसकी एंट्री आएगी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसकी एंट्री। डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सर क्या हुआ समझाओ ना। देखो आपके बैलेंस शीट में ना डायरेक्टर का लोन है, कितने का है, आपके डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दे रखा है, कितने का, 1.5 लाख। उसमें से एक डायरेक्टर से कितना पैसा लेने का है, तो हमने उसका लोन सेटल कर दिया। अरे तेरे से तूने दे के रखा था ना, चल 48 तेरा सेटल किया मैंने। बट 48 में उसके पास से मिला कितना, सिर्फ 30 ही मिला। बोला 30,000 का तो चल सेटलमेंट हो गया, बाकी 15,000 18,000 का क्या होगा। बोला कि मैं 18,000 आपको क्या करता हूँ, कैश देता हूँ। मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, डायरेक्टर का लोन सेटल कितने का किया, 48 का।
जिसमें से उसने कैश सिर्फ कितना दिया 18, बाकी 30,000 मेरे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। अरे बात समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? डन। तो ये आपका ये वाला एंट्री भी ख़त्म हो गया इधर तक। क्लियर है? इंपॉर्टेंट एंट्री है, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, लास्ट पार्ट, रिमेनिंग डायरेक्टर, जो बच गए डायरेक्टर, उन्होंने एग्री किया क्या लेने का, इक्विटी शेयर्स इन देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ लोन। लोन कितने का, देखो 1.5 लाख का। हमने सेटल कितना किया, हमने इसमें सेटल सिर्फ 48,000 किया, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे अगर 48,000 सेटल किया तो बचा कितना, 1,02,000। इनको अपने को क्या देने का है, इक्विटी शेयर देना है। समझ में आ गया? तो इसकी एंट्री क्या आएगी, डायरेक्टर लोन फिर से हो जाएगा डेबिट, हाँ या नहीं? बदले में क्या जा रहा है, कितना, 1,02,000, 1,02,000। डन, खत्म हो गया तुम्हारा एंट्रीज। फिक्टिशियस असेट को भी राइट ऑफ कर दिया है। चलिए एक बार वापस से पूरा का पूरा सम को रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अभी फटफट हो जाएगा, जरा एक बार रिवाइज करो जरा ध्यान से। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला एंट्री आपको आया है प्रेफरेंस, ये तो तुम्हारा कंटीजेंट लायबिलिटी था। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस टू 8, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 25 पैसे। पुराना निकाला, नया डाल दिया, 8 वाला और 25 वाला, बराबर है। फिर उसके बाद हमने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेटेड में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल वैल्यू बदलता नहीं है। इधर भी पुराना जाएगा और नया आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस होगा क्या, नहीं। तो इधर पुराना गया नया गया, प्रॉफिट एंड लॉस, पुराना गया नया गया, प्रॉफिट एंड लॉस। बट कंसोलिडेटेड में क्या आएगा, पुराना जाएगा नया आएगा, पुराना जाएगा नया आएगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ गया? पक्का। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद देखते हैं हमने क्या किया है। तो उसके बाद इधर आगे सब्सिडरी शेयर्स आपने बेच दिया, कितने में, नहीं, उसके बाद और एक था ना इधर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव 2/3 ऑफ द डिविडेंड ईयर एंड फॉर द बैलेंस रिसीव्ड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में कितना डिविडेंड देने का था, 3 साल का। तो 3 साल का डिविडेंड 36 देना था। 2 साल का माफ किया तो 1 साल का पे कर रहे तो पैसा नहीं, क्या जा रहा है, इक्विटी शेयर जा रहा है। और अपने तो नुकसान है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट किया। समझाइए। फिर सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स बेच दिया, 3 लाख में बेचा 1.5 लाख का सामान, तो फायदा हो गया 1.5 लाख रुपए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन में किधर लिखा था, देख बेटा इधर लिखा था, और प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स 3 साल से अरियर है ना। डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करना है, प्रेफरेंस शेयर्स पे। प्रेफरेंस शेयर्स किधर है, इधर है। किधर कितना बोला है, 6%। तो 6 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे ना, तो उधर कैलकुलेटर में लिखे आएगा 36 आया क्या। तो हमने उधर से लिखेला इधर लिखा, फिर इधर से कटाया, 1 बज गया क्या। वेरी गुड टाइगर श्रॉफ, ध्यान दें। तो ये आ गया आपका 36,000, ठीक है। सोनी उसके बाद क्या है, सब्सिडरी शेयर्स कंपनी का बेच दिया, सारे इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल, स्टॉक, डेटा, सब इंटेंजिबल। उसके बाद डिबेंचर होल्डर वाला भी 1,20,000 में उसको मेरा प्लान पसंद आ गया, मैंने उसको प्लान दे दिया, जबकि उसका कीमत 1,08,000 ही था, 12,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर वो मुझे 90,000 और देके भी चला गया। फिर उसने बोला मेरा इंटरेस्ट जो बाकी है वो पे कर दो, मैंने इंटरेस्ट भी पे कर दिया। कंटीजेंट लायबिलिटी जो था उसके पहले हमारा 20,000 का कुछ पेमेंट किया हमने, 20,000 का पेमेंट हुआ ना। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी रियलाइज होगा, उसको पेमेंट किया। डायरेक्टर से लोन लेने का बाकी था, उसको 48,000 में सेटल किया और बाकी को इक्विटी शेयर्स दे दिया। समझा? अब आप क्या करने वाले हो, रफ में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो जिधर जिधर कैपिटल, क्रेडिट में 1,20,000, कैपिटल रिडक्शन 1,20,000, कैपिटल रिडक्शन 9 लाख, क्रेडिट में बोला है ना। फिर कैपिटल रिडक्शन नहीं, कैपिटल रिडक्शन नहीं, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 36,000, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 1.5 लाख, खाली पोस्टिंग करना है, कुछ नहीं करना है। कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 9,90,000, अरे हाँ। फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 12,000, फिर कैपिटल रिडक्शन है क्रेडिट में 20,000, कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 60,000,
फिर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में 30,000, बस खत्म। चलिए टोटल ले लो फटफट। 12,32,000। इधर का कम आ रहा है, इधर का टोटल कम है। 12,32,000, 36,000 टोटल करके चेक कर ले। बुक दे दे खाली, एक बार कैपिटल रिडक्शन चेक कर लो। मैं करो टोटल कितना आ रहा है बताओ। कौन सा समय सेफ हो गई? 1,00,000 परफेक्ट है। 1,46,000 राइट आंसर। 1,46,000। अब ये कौन सी साइड पे बैलेंस आया? तो इसकी जर्नल एंट्री दिखानी पड़ेगी। अगर टैली हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, टैली नहीं हुआ तो इसका एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और जाएगा कहाँ? टू कैपिटल रिजर्व। तो इसकी जर्नल एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,46,000, 1,46,000। एंट्री समझ में आ गया? टॉपिक समझ में आया? टॉपिक वाइंड अप नहीं करो, टॉपिक को और कम से कम 10 से 15 सम करना है अपने को, ठीक है क्या? एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा टॉपिक पे तो वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।